नीचे कर दें आप लोग। इसमें क्या क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान देंगे आप लोग। इसमें एक छोटा सा मतलब एक ट्यूब टाइप की है ना, उसमें क्या है हनी बी यानी शहद है ना, शहद देखा होगा आपने। फिर उसके बाद में मीठी आंवला की कैंडी है, ठीक है ना। उसके बाद एक और वो पैकेट है, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों के दाने हैं, छोटे छोटे दाने हैं, है ना। तो ये किसने दिया है हमको, किसने दिया है? अनुभूति किट। ये वही है जो हमारा मध्य प्रदेश लघु अनुपात संघ है, उनने दिया है ना। उन्होंने आप लोगों का ये ध्यान रखा है कि आप लोग जो है स्वस्थ रहें, है ना। ऐसे किट जो है इनकी दुकानें भी बहुत सारी चलती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहती दुकानें, है ना, संजीवनी के नाम से, है ना। ये बना कहाँ पर है? भोपाल के पास जो है बरखेड़ा पठानी, बरखेड़ा पठानी वहाँ की है। तो ये सब आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाते हैं ये लोग। ये हमारी मैडम है जो मध्य प्रदेश लघु अनुपात संघ की एमडी है ना। क्या है? एमडी है, मतलब हेड है, ठीक है। इधर ध्यान, मध्य प्रदेश लघु अनुपात संघ की क्या है वो? एमडी। उन्होंने आपका ध्यान रखा, उनका नाम डॉक्टर समिता राजोरा। क्या नाम है उनका? डॉक्टर समिता राजोरा। इनने बहुत अच्छा काम किया है। पहले ये हमारे इको पर्यटन बोर्ड की भी सीईओ थी, मतलब हेड थी। तो तब से मतलब जो है अच्छा इसमें मतलब जो है बहुत बढ़िया इसका विकास हुआ है इसका, है ना। तरह तरह के नवाचार आए हैं इसमें, है ना। तो समिता राजोरा मैडम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उसके बाद हम चलते हैं, ये अनुभूति कार्यक्रम 2016-17 से प्रारंभ हुआ। कब से? 2016 हमारा ये उद्देश्य है कि बच्चे जो है आवाज़ भाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। क्या इधर बच्चे का ध्यान जाता होगा। तो कब से चालू हुआ ये? 2016-17। तो 2016-17 में क्या हुआ था मालूम है आपको? ये देखिए, वो जो वो छोटी सी लड़की दिख रही है ना, अपने वो पुस्तिका निकाल के देख लो, उसमें ध्यान से दिखेगा। फटाफट जल्दी निकालो। उसमें एक लोगो क्या था, ये देखिए आप, लोगो अनुभूति का लोगो है, निशान। वो देखिए आप, वो लड़की दिख रही ना, है ना। तो ये किसको प्रदर्शित करता है? ये जो लड़की का जो फोटो दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। क्या क्या चीजें देखिए, अगर ऊपर हम देखेंगे, इस तरफ देखेंगे तो हमको मछली दिखेगी, बाल मछली दिख रही ना। फिर उसके बाद में अगर उधर देखेंगे तो एलिफेंट दिख रहा है। मछली मतलब जलीय जीवन, और एलिफेंट यानी थल में रहने वाला जीवन, थल में चलने वाला जीवन, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कान की झुमकी या बाली, जो भी है झुमकी है ना, तो वो तितली जैसी दिख रही है। कीट को प्रदर्शित करता है ना। कीट मतलब जो तितली हुआ, मधुमक्खी हुआ, उनको। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि वो तितली के बीच में टाइगर का पंजा है, सर है ना। तो टाइगर का पंजा मतलब हमारे जो टाइगर यानी जो प्रकृति का सबसे बड़ा संरक्षक है, पर्यावरण का सबसे बड़ा संरक्षक है, उसका पंजा है ना, उसको प्रदर्शित करता है। फिर नीचे पत्तियां वगैरह हमारे वनों को या पेड़ पौधों को प्रदर्शित करते हैं, है ना, पत्तियां, ठीक। अब सब लोग अंदर कर लेंगे उसको। पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन का आयोजन था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आई। तो उसमें एक तो आया था मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का मतलब होता है जीवन के लिए अभियान। अभियान किसके लिए चलाया जाता है? कि जो चीज़ खतरे में या बहुत बिगड़ रही है ना। तो हम लोगों का जीवन जो है, जीवन शैली हमारी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और खतरे में है। इसलिए क्या चलाया गया? जीवन के लिए अभियान, यानी मिशन लाइफ। मिशन लाइफ, और वो क्या था कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी
पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली। फिर उसमें एक बात और आई, क्या मतलब प्रो प्लैनेट पीपल। प्रो का मतलब होता है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, प्रो का मतलब होता है अच्छे, प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह धरती, और पीपल का मतलब होता है लोग। ऐसे लोग जो धरती के साथ चलने वाले हो, धरती के लिए अच्छे हो और धरती का हमेशा हित चाहने वाले, ठीक, वो कहलाएंगे क्या, प्रो प्लैनेट पीपल। तो वो फिर उसके बाद अब लाइफ स्टाइल जो है, जो हमारी जो है अनुकूल कैसे होगी भाई, जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है। अच्छा, इसका और एक शब्द है सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, यानी संवहनीय जीवन शैली। संवहनीय जीवन शैली का मतलब ये होता है कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, है ना, जो हमारी जीवन शैली है वो चलना चाहिए, जो हमारा जीवन है वो चलना चाहिए। ऐसी जीवन शैली जो किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए, है ना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। मतलब जैसे अब क्या हो रहा है, पता क्या है कि जब हम रोड बनाते हैं तो क्या करते हैं, झाड़ काट देते हैं। तो ऐसा विकास हो जिससे कटे, है ना। अब रोड तो बनेगा, है ना, रोड बनेगा और झाड़ भी कटेंगे, तो उसके लिए क्या है कि जहाँ जहाँ हमारी जमीन है, आप किसी भी मार्ग पे चल जाए, कहीं पर भी चल जाए, गांव में चल जाए, शहर में चल जाए, तो बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है और वो अतिक्रमण के ढेर चढ़ रही है। वहाँ पर जहाँ एक एक फीट भी अगर ज़मीन खाली है, एक एक 2-2 फीट या, तो उसमें हमको क्या करना है, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, तब जाके हम लोग इस संकट से उबर पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ तो आप लोग जंगल में रहते हैं, है ना, तो जंगल में रहने के कारण आप लोगों को शुद्ध हवा मिलती है ना, पानी भी लगभग शुद्ध मिलता है, भोजन जरूर मेरा ख्याल है कि शुद्ध नहीं मिलता हो, क्योंकि यूरिया का उपयोग तो सब लोग करते हैं, है ना, कीटनाशक का उपयोग भी सब लोग करते हैं, तो सब्जी भाजी भी आपको शुद्ध नहीं मिलती होगी, है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों की जो रोग विरोधी क्षमता है, यानी जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनसे स्ट्रांग है ना। तो उसी का परिणाम ये था कि जब कोरोना आया था तो उस समय शहरों में बहुत सारी डेथ हुई, मृत्यु हुई थी बहुत सारे, है ना, लेकिन गांव में ना के बराबर मृत्यु हुई थी, है ना, ऐसा है ना। तो लाइफ स्टाइल उसमें मिल जाती है और वो हमारे पेट में चले जाते हैं, वो क्या करते हैं, कैंसर पैदा करते हैं और हार्ट अटैक आता है उससे, है ना। तो ये चाहे वो आप उसमें कोई दवाई रखी हो, है ना, कुछ भी रखा हो, उसमें जो है उसके छोटे छोटे कण जो दिखते नहीं हमको, वो शामिल होते हैं। तो प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है हमको। हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो कपड़े का झोला या बैग हमको लेके जाना है ना। वो अभी हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर हम जो रुमाल क्या बोलते हैं, स्कार्फ होता है या फिर गमछा होता है, उससे हम कैसे झोला बना सकते हैं, है ना, तो बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले तो प्लास्टिक का उपयोग। अब जहाँ जैसे कि प्लास्टिक क्या है या पॉलीथीन जो है, हम क्या करते हैं कि उसमें गीला कचरा या गीली सब्जी या कुछ भी डाला और उसको फेंक दिया, तो उसको कौन खा लेता है, गाय, तो पॉलीथीन सहित खा लेती है। तो गाय भी इससे मतलब जो है बहुत ज़्यादा मर रही है ना, तो उसके पेट में चला जाता है ना। तो बहुत सारे कभी कभी गायों के पेट में 10-10 किलो 5-5 किलो क्या मिला है, पॉलीथीन। तो वो भी बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, है ना। तो पॉलीथीन समुद्र को भी दूषित कर रहा है, हमारी नदियों को भी दूषित कर रहा है, हमारी ज़मीन को भी दूषित कर रहा है। बहुत बड़े बड़े शहरों में इसके पहाड़ के पहाड़ बने, है ना। अब उनको हम उसको क्या नहीं कर सकते, वो डिकम्पोज नहीं होता, अब रिसाइकिल ही कर सकते हैं उसको, है ना। अगर हम उसको जलाते हैं तो उससे इतना ज़्यादा जो दूषित धुआं, आवाज़ उधर आवाज़ आ तो बीमारियाँ पैदा करती हैं। तो पहला हो गया क्या, पॉलीथीन। दूसरा है कि हमारे घर में जो गीला कचरा होता है और सूखा कचरा होता है, उसको हम अलग अलग रखते हैं, है ना। और गीले कचरे का खाद बना सकते हैं, या फिर जहाँ बड़े बड़े हमारे शहर हैं या कस्बे हैं, उनमें हम क्या कर सकते हैं, जो गाड़ी आती है ना, तो गीले कचरे के लिए अलग उसमें खंड होता है और सूखे कचरे के लिए उसमें अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ बल्ब पंखे वगैरह होते हैं ना, तो जैसे ही हमारी आवश्यकता समाप्त हो तो हम क्या कर, तुरंत उसको बंद करें, लापरवाही से छोड़े नहीं, इसको पंखे को भी और बल्ब को भी। जो हमारे यहाँ अगर मान लो फ्रीज है,
या रेफ्रिजरेटर है, तो उनको हमको डीफ्रॉस्ट करना चाहिए। डीफ्रॉस्ट करने से क्या होता है कि उसमें बिजली मतलब बिजली बचती है ना। फिर उसके बाद में हमारे जो आरओ का पानी और एसी का पानी, इसका उपयोग हम काय में कर सकते हैं, सिंचाई के लिए पौधों में डाल सकते हैं, है ना। फिर पानी की टोटी हम जैसे ही उपयोग हमारा ख़त्म हो तो पानी की टोटी हमको बंद करनी है। जैसे ही सिग्नल आता है रोड पर तो हमारा फोर व्हीलर हो या फिर टू व्हीलर हो, तत्काल हमको उसको बंद करना है। क्यों? कि उससे प्रदूषण भी बढ़ता है और पैसा भी खर्च होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नदियों को प्रदूषित नहीं करना है हमको, नदियों में कुछ भी उटपटांग नहीं डालना है, नदी नालों में कुछ भी, है ना, तो उसको भी प्रदूषित नहीं करना है। मृदा को प्रदूषित नहीं करना है। मृदा कैसे प्रदूषित होती है? रासायनिक खाद, कीटनाशक। जोरदार तालियां बजाओ। जो प्रश्नों के जवाब देगा अच्छे तो उनको चॉकलेट मिलेगी और बाद में इनाम भी मिलेगा, ठीक है। तो हमको मतलब जो है सिग्नल पे क्या करना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए, ठीक है। नदियों को प्रदूषित नहीं करना, भूमि को प्रदूषित नहीं करना। अब हमारी वायु कैसे प्रदूषित हो रही है? जैसे हमारे घर में अगर 4 मेंबर है, हम 4 टू व्हीलर रखेंगे, है ना, तो उससे क्या होगा? प्रदूषित। हमको यथासंभव जो सार्वजनिक परिवहन के साधन होते हैं ना, जैसे बस होती है, उससे हमको सफ़र करना चाहिए। जब थोड़ी दूरी पे हमको जाना है तो पैदल जा सकते हैं या साइकिल से जा सकते हैं। जो बहुत बड़े चाइना, चीन, बड़े देश है जहाँ पर साइकिल का उपयोग बहुत होता है ना। अब गांव में तो साइकिल का उपयोग कर ही सकते हैं हम। शहरों में दिक्कत इसलिए जाती है कि शहरों में क्या है कि रोड के किनारे जैसे पैदल चलना है तो फुटपाथ पे क्या बैठा हुआ है? दुकान लगी है ना, फुटपाथ करना है ना। फिर उसके बाद में साइड में भी कुछ ना कुछ है तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है ना। तो शहरों में क्या है, हमको ये, अगर हम शहर में रहते हैं तो इस बात के लिए अभियान चलाना चाहिए कि रोड के किनारे कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो, तब जाके हम पैदल या साइकिल चला पाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम जब छोटे छोटे बदलाव लाएंगे, है ना, तो जब छोटे छोटे बदलाव लाएंगे तो पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव आएगा। ये हमारे करने से होगा, है ना, हमारे करने से होगा। और हम भी करेंगे और हमारे परिवार को भी करने लगाएंगे, है ना। तो उसके बाद में क्या आएगा? बदलाव आएगा। बदलाव आने से क्या होगा कि हमारी जीवन शैली सुधरेगी, है ना। अच्छा, अब उसके बाद में 2022-23 की बात बताया मैंने, लाइफ स्टाइल। उसके बाद क्या है? 22-23 23-24 में आया था, 23-24 में हुआ है शायद मैं भी बाग। 23-24 में फिर क्या आया? मैं भी बाग। ये थीम थी हमारे कार्यक्रम की और वो लोगो दिख रहा है मैं भी बाग। तो इसका मैं बाद में बताऊंगा कि मैं भी बाग क्यों। मैंने ये तो पहले ही बता दिया था कि बाग जो है प्रकृति का और हमारे पर्यावरण का सबसे बड़ा और जंगलों का, वन का सबसे बड़ा चॉकलेट छीन लूँगा मैं, ऐसा बोलोगे तो, है ना। सबसे बड़ा संरक्षक है ना, सबसे बड़ा हितैषी है। कौन? टाइगर। तो बाद में हम डिटेल इसके बारे में बात करेंगे, है ना। आप लोग वैसे ही जानते हैं कि जहाँ पर बाघ रहता है वहाँ का जंगल बिल्कुल सुरक्षित रहता है ना, और वहाँ पर सब बहुत सारे जानवर भी रहते हैं और जंगल भी बहुत अच्छा रहता है ना। वहाँ की नदी नालों में पानी भी रहता है, बिल्कुल साधारण सी बात है। फिर उसके बाद में आया क्या? हमें बदलाव। तो हमें बदलाव मतलब जो बताया ना मैंने कि भाई हम बदलाव लाएंगे तो बदलाव होगा। फिर उसके बाद में क्या है? हम हैं धरती के दूत। इस साल का ये थीम है, क्या है? हम हैं धरती के दूत। हम अगर प्लैनेट पीपल बनेंगे, धरती के लिए अच्छा करेंगे और जीवन शैली में बदलाव लाएंगे तो क्या बनेंगे? मतलब हम हैं धरती के दूत कहलाएंगे हम, ठीक है ना। तो अब हमको धरती के दूत बनना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है जाएंगे कहाँ? जंगल घूमने, है ना।